साथियों, एपीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के एक बेहद खास और ट्रेंडिंग टॉपिक उच्च शिक्षा संस्थान एवं अवधारणात्मक तथ्य को कवर करने वाले हैं। इस क्लास से हम उत्तर प्रदेश के सभी 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, प्रमुख विधि विश्वविद्यालयों और हाल ही में आयोग द्वारा पूछे गए सभी पीवाईक्यूज को डिटेल में पढ़ समझेंगे। अगर आप यूपीट्रिपलएससी, आरओ, यूपीट्रिपलएससी पेट, टेट, सीटेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च शिक्षा नियंत्रण एवं संगठनात्मक ढांचा। उच्च शिक्षा निदेशालय राज्य में उच्च शिक्षा के नियंत्रण, संचालन व निर्देशन हेतु 1972 में प्रयागराज में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। अगर पूछा जाएगा बेसिक शिक्षा, तो बेसिक शिक्षा भी 1972 में, माध्यमिक शिक्षा भी 1972 में, उच्चतर माध्यमिक भी और उच्च शिक्षा, तो ये सब क्या है 1972 है, ये आप याद रखिएगा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इन 6 का नाम, स्थान और ईयर और इसके बारे में कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखते हैं। एवं 25 से अधिक राज्य या अन्य विश्वविद्यालय सफलतापूर्वक कार्यरत है। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं? पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसको पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये काफी बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? 1887 में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और ये पूछा जाता है कि इसको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा कब मिला था? 2005 में, मतलब बना तो था 1887 में, बट केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला इसको? 2005 में। स्थापना इतिहास अभी बताया गया 1887 में हुआ है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, काफी बार पूछा गया, आप देख सकते हैं। केंद्रीय दर्जा कब मिला? 2005 में, ये भी पीवाईक्यूज है। नेक्स्ट वन है काशी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आप बीएचयू के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी और राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। संस्थापक वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित हुआ था। मदन मोहन मालवीय जी का ये पूछते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ तो प्रयागराज में था, लेकिन विद्यालय कहाँ खोला था? बनारस में खोला था, ये आप याद रखिएगा, इसीलिए इनका जन्म पूछते हैं कहाँ हुआ था। प्रथम कुलपति से कौन थे? राय बहादुर सुंदरलाल थे। अच्छा, इसमें मदन मोहन मालवीय के साथ आप एनी बेसेंट को भी याद रखिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है। राय बहादुर सुंदरलाल इसके प्रथम कुलपति थे। मुख्य विशेषताएं, यह उत्तर प्रदेश राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना की बात करेंगे तो इलाहाबाद वाला है। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय तो बीएचयू है और एशिया का, पूरी एशिया की बात हो रही है, सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा? यही बीएचयू ही है। वर्ष 2012 में इसके प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बीएचयू को आईआईटी का दर्जा मिला। आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने आईआईटी कॉलेज हैं, आईआईटी विश्वविद्यालय हैं? थर्ड वन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एएमयू। इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में, लेकिन इसे केंद्रीय दर्जा कब मिला था? 1920 में मिला था। प्रारंभिक नाम और स्थापना, इसकी स्थापना वर्ष 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज या एमएओ कॉलेज के नाम से ही किया था। केंद्रीय दर्जा इसे कब मिला था? 1920 में। इसका नाम बदल कर क्या गया? एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। प्रथम कुलपति इसके थे, कौन थे? सुल्तान जहां बेगम, और जो कि भोपाल की शासिका थी। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी और केंद्रीय दर्जा इसको 1996 में मिला था। स्थापना 1989 और केंद्रीय दर्जा 1996 को। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। पूरे यूपी स्पेशल का, हिंदी का, सबका आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी संसद नियम द्वारा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि का विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, और 2014 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट वन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला है
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये 2013 में, और अमेठी के फुर्सतगंज भी याद रखिए क्योंकि अब आयोग बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अमेठी के साथ साथ ये पूछेगा अमेठी के कहाँ पे, फुर्सतगंज में। नेक्स्ट वन देखते हैं, राज्य में विधि विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ये दो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका नाम, स्थान और सन भी याद रखिएगा। तो इसका क्या नाम है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, और दूसरा क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो आप देखिएगा इसमें लोहिया में लो लिखा है, लो से क्या हो गया, लखनऊ हो गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में प्रा लिखा है, प्रा से प्रयागराज। तो एक छोटी ट्रिक है, इस हिसाब से याद रख सकते हैं। और ये 2005 में बना है, और राजेंद्र प्रसाद जी वाला अभी 2024 में बना है। चलिए कुछ परीक्षा उपयोगी मुख्य अवधारणात्मक तथ्य देख लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना, 1887 में स्थापित हुआ, राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, 2005 में केंद्रीय विद्यालय का दर्जा मिला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें 1916 में एनी बेसेंट एवं मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी है, और 2012 में IIT का दर्जा मिला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU 1875 में कॉलेज के रूप में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित, 1920 में AMU नाम पड़ा इसका। प्रथम कुलपति सुल्तान जहां बेगम, जो कि भोपाल की शासिका थी। नवीनतम विधि विश्वविद्यालय कौन सा है, 2024 में आपने पढ़ा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो साथियों, यह था यूपी की उच्च शिक्षा से जुड़ा पूरा निचोड़। इस सुंदर और कलरफुल नोट्स वाली PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल APT क्लासेस से जरूर जुड़ें। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।